श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। उसमें जल संसाधन में प्रश्न संख्या 1 और 2 पढ़ा दिए थे, प्रश्न संख्या 3 पढ़ाएंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? भाखड़ा नंगल परियोजना की स्थिति बताइए। परियोजना की स्थिति बताइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? भाखड़ा नंगल परियोजना की स्थिति बताइए। यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, उसमें उत्तर है लिखना। बहुउद्देशीय योजना का अर्थ बहुउद्देशीय योजना का अर्थ जैसा कि हमने अगले प्रश्न में भी बता दिए थे, पहले प्रश्न में भी बता दिए थे, इसमें भी दीजिए, लेकिन पूछने का तरीका इसका यही होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? भाखड़ा नंगल परियोजना की स्थिति बताइए। अब इसमें देखिएगा बहुउद्देशीय योजना का क्या अर्थ है या परियोजना क्या होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, इसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी या बहुउद्देशीय योजना उस नदी घाटी परियोजना को कहते हैं जिनका लक्ष्य एक होता है और उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। मतलब लक्ष्य एक हो, लक्ष्य जैसा कि हमने बताया था कि कोई क्षेत्र, मैदानी भागों का कोई क्षेत्र यदि बाढ़ के पानी से डूब रहा होता है तो उस क्षेत्र को बचाने के लिए हम उससे पहले 4 से 10 किलोमीटर पहले हम एक बांध बना देते हैं। हमने लक्ष्य बनाया कि हम इसको बांध को बना देंगे तो यह क्षेत्र बाढ़ से बच सकता है। तो हमने एक लक्ष्य, हमने एक योजना बनाई, इसको यहाँ पे बांध बना देंगे। देखिए इस बांध बनाने से क्या होता है, हमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे नहरें निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था करना, मछली पालन करना और पोखरों तालाबों में पानी इकट्ठा करना, जल विद्युत उत्पादन करना। मतलब इस तरह से देखा जाता है तो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ऐसा जिसका लक्ष्य एक हो और अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब उसमें पढ़ना हमको है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना की स्थिति। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना की स्थिति
भाखड़ा नंगल बांध परियोजना की स्थिति। अब इसमें दिया है कि भाखड़ा नंगल, इसमें दिया है 2 है, एक भाखड़ा है जिससे 13 किलोमीटर जाएंगे। यह पंजाब राज्य में पड़ता है। यह सतलज नदी पर, यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, पंजाब राज्य में बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध के नीचे, भाखड़ा बांध के 13 किलोमीटर आएंगे तो नंगल नामक स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया जिसके नंगल नामक बांध बताया गया है। तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना यह सतलज नदी पर बनाया गया है। तो इसमें बताया गया है यह पंजाब की एकमात्र और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब की मात्र एक बड़ी है, सबसे बड़ी के साथ साथ देखा जाए भारत की भी सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नंगल योजना पंजाब में सतलुज नदी पर उस स्थान पर बना, सतलज नदी के उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ पे ये पर्वतों से नदी छोड़कर, ये भी आकार की नदी को छोड़कर इस तरह से देखा जाता है, यह छोड़कर यह नदी जो है कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ पे नदी पर्वतीय भागे को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वहीं पर यह बांध बनाया गया है। इससे 13 किलोमीटर नंगल नामक स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया। तो कह रहा है कि यह बांध उस स्थान पर बनाई गई है जहाँ पर्वतों को छोड़कर, यह सतलज नदी पर्वतों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है नदी, तो उस स्थान पर बनाया गया है। तो यहाँ से देखा जाता है 13 किलोमीटर ये बनाया गया है। उसके बाद जहाँ यह पर्वतों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यह बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। इसके पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील है जो 88 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है। इसी बांध के पीछे देखा जाता है तो कितना 88 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी ये जो जलाशय पाया जाता है, इसे गोविंद सागर नामक बांध के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नंगल नामक स्थान पर देखा जाता है तो 29 मीटर ऊंचा और 251 मीटर लंबा दूसरा बांध बनाया गया है। यहाँ पर जल को रोककर नहरें निकालने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इस बांध को बनाकर जल को रोका जाता है, जल को रोककर यहाँ पर नहरें निकालने की व्यवस्था की गई है। अब इसकी अगली हेडिंग होगी आपकी भाखड़ा नंगल बांध की उपयोगिता या उपलब्धियां दोनों कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या उपलब्धियां, इससे क्या लाभ होते हैं। तो इसमें पहला आप देखेंगे भाखड़ा बांध परियोजना भारत की विशालतम नदी घाटी परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। उसमें पहला क्या है, भाखड़ा बांध के विद्युत गृहों की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 2704 मेगावाट है। यह इसकी पहली उपयोगिता है। दूसरी उपयोगिता है यहाँ पे बनने वाली जल विद्युत का उपयोग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में घरेलू उपयोग तथा उद्योग धंधों को चलाने में किया जा रहा है। 3 नंबर पे आप देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध से जो नहरें निकाली गई हैं उनसे 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे जो भी नहरें निकलती हैं उससे कितना 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। ये 3 नंबर पे है। 4 नंबर पे है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाने से यहाँ कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। 5 नंबर में आप देखेंगे इन नहरों ने राजस्थान की सूखी प्यासी धरती को
हरा भरा बना दिया है। 6 नंबर पे है सिंचाई की सुविधा बढ़ने से यहाँ खाद्यान्न, कपास, गन्ना, दलहन और तिलहनों के उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अनिश्चित वर्षा होती है, मानसून द्वारा वर्षा होती है, वो भी अनिश्चित होती है। समय से मानसून आता है और समय से नहीं भी आता है, दोनों बातें हो सकती है। यदि मानसून समय से नहीं आया तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो हमने नहरों की व्यवस्था की, उस सिंचाई के माध्यम से किए हैं, तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि हमारे खाद्यान्नों में वृद्धि हो जाती है नहरों की व्यवस्था करने से। तो उसमें देखते हैं कि नहरों की सिंचाई करने से दलहनों में, तिलहनों में, गेहूँ चावल की खेती में, सभी की खेती में देखा जाता है, सभी की फसलों के में देखा जाता है, तो अधिक से अधिक वृद्धि होती है। 7 नंबर पे है पंजाब और हरियाणा राज्यों को सस्ती जल विद्युत सुलभ होने से यहाँ अनेक उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। आप देखते हैं सस्ती जहाँ भी जल विद्युत पाई जाती है, तो जल विद्युत सस्ती होने के कारण वहाँ पे उद्योग धंधे अधिक चलाए जाते हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे। नंगल में स्थापित रासायनिक उर्वरक तथा कारखाने कृषि के लिए उपयोगी उर्वरक बना रहा है। 9 नंबर पे है भाखड़ा बांध के कारण गोविंद सागर झील में मछलियाँ पाली जाती है और तथा वनों का विकास और शोषण हो रहा है। 10 नंबर पे है सिंचाई की सुविधा बढ़ने से पंजाब में भूमिगत जल का स्तर ऊंचा बना रहता है। पंजाब में भूमिगत जल का स्तर नहरों की बार नहरों में पानी भेजने से बार जो नहर के आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पानी की ऊंचाई बनी रहती है, अर्थात यहाँ पे जल रीस कर सतहों के नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ पे भूमिगत जो जल होता है उसका जल स्तर बना रहता है, अर्थात जल ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं पहुँच पाता है। इस तरह से देखा जाता है। तो यह अर्थ हो गया, यह भाखड़ा परियोजना की स्थिति हो गई और यह इसके जो कि 10 उपलब्धियाँ या उपयोगिता थे।